नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अपन बहुत लंबे समय बाद में वापस संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लेकर आपके सामने आए हैं। और आज जो हम संस्कृत का जो अपना जो अध्याय लेंगे, संस्कृत की जो क्लास लेंगे, संस्कृत का जो टॉपिक लेंगे, वो बोर्ड की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का जो मुख्य शीर्षक हम बोलते हैं वो हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। प्रत्यय का टॉपिक लेंगे हम आज। प्रत्यय अपने बोर्ड की दृष्टि से, हालांकि बोर्ड में कुछ प्रत्यय लिए गए हैं, लेकिन कंपटीशन में तो अधिकतर प्रत्यय ले लिए गए हैं। लगभग एक दो प्रत्ययों को छोड़ करके सभी प्रत्यय अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन हमारे जो बोर्ड परीक्षा है, चाहे वो कक्षा 10th की हो, चाहे कक्षा 12th के माध्यम से हो, कोई माध्यम हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, सभी के अंदर प्रत्यय का जो मेन पार्ट होता है वो मुख्यतया पूछा जाता है। और जब कोर्स हट भी गया बोर्ड से, कुछ व्याकरण के टॉपिक भी हट गए, लेकिन प्रत्यय वाला टॉपिक वैसे की वैसे ही है। आज अपनी जो क्लास है उसका जो मेन शीर्षक होगा वो क्या होगा? प्रत्यय। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रत्यय कहते किसे हैं, क्योंकि कईयों की अभी भी समस्या चल रही है कि प्रत्यय शब्दों के आगे लगते हैं या शब्दों के पीछे लगते हैं, आगे पीछे और शुरू में अंत में वाला अभी तक इनकी समस्या बनी हुई है। तो चूंकि उपसर्ग होता है, और उपसर्ग हमारे हिंदी में जो उपसर्ग है, संस्कृत में जो उपसर्ग है, संस्कृत में 22 उपसर्ग दिए हुए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्र है, ये शब्द कौन सा है? हार शब्द है, और हार शब्द के आगे मैंने लगा दिया प्रत्यय लगा दिया। या मान लीजिए शब्द कौन सा है? हार शब्द है, और हार के मैंने आगे क्या लगा दिया? उप लगा दिया। तो प्रत्यय के आगे, जो हार के आगे मैंने क्या लगा दिया है? प्रत्यय। तो प्रत्यय तो क्या हो गया है? प्रत्यय उपसर्ग हो गया है। प्रत्यय क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो शब्द नया जो शब्द बना वो क्या बना है? प्रहार बन गया। ठीक है। इसी प्रकार जो हार शब्द है, उस हार शब्द के आगे मैंने क्या लगा दिया? उप लगा दिया। तो शब्द क्या बन गया अपना? वो शब्द बन गया उपहार। तो मतलब जो शब्दों के प्रारंभ में, जो शब्दों के शुरू में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रत्यय का। तो जो शब्दों के अथवा धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। वे शब्दांश जो क्या लगते हैं? धातुओं के बाद में लगते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। इसकी शॉर्ट परिभाषा क्या है? कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। अब प्रत्यय का संधि विच्छेद हम करके देखते हैं कि प्रत्यय शब्द बना कैसे हैं। पहली चीज, जैसे हम व्याकरण बोलते हैं तो व्याकरण में वी धन आ धन क्री धन लुट, तब बनता है व्याकरण। हम जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमने व्याकरण का भी बनाया है कि व्याकरण की जो मेन जो प्रकृति वो क्या है? तो वी धन आ धन क्री धन लुट, ये हम इतने शब्द लेते हैं। तो इसमें जो लुट लगा है वो लुट धातु, व्याकरण में अपनी जो मूल धातु कौन सी है? क्री धातु होती है। जिसे हम कोई शब्द बनाते हैं, मान लीजिए शब्द कौन सा बना रहे हैं हम? व्याकरणम। अगर हम व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय करेंगे, व्याकरण को अलग करेंगे, तो वी और आ, और ये क्री क्या है? धातु। लुट क्या है? अब जो वी और आ लगा है, इस वी और आ को तो हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, चूंकि ये धातु के पहले लगा हुआ है। अब क्री के बाद में क्या लगा हुआ है? लुट। तो लुट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो जो धातु के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो धातु के बाद में लगता है या शब्दों के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समझ चुके आप? प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि प्रत्यय कहते किसे हैं। अर्थात विभक्ति रहित, विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में, किसके अंत में? विभक्ति रहित। तो विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थपूर्ण शब्द प्रतिपादित करने के लिए जो कोई शब्द अथवा शब्दांश, जो कोई शब्द अथवा शब्दांश या वर्ण जोड़ा जाता है, कहाँ? अंत में कोई भी शब्द अथवा शब्दांश जोड़ा जाता है जिसका अर्थ होता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दोबारा परिभाषा में इसकी रिपीट कर रहा हूं, आप धीरे धीरे आराम से इस परिभाषा को सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है।
मैं दोबारा बोल रहा हूं कि विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थपूर्ण शब्द प्रतिपादित करने के लिए जो कोई शब्द अथवा शब्दांश या वर्ण जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वो शब्द भी हो सकता है, वो शब्दांश भी हो सकता है, वो वर्ण भी हो सकता है, जिसे हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं और जो अपना एक अर्थ प्रकट करता है। समझ चुके आप? उसी वर्ण को, उसी शब्दांश को, उसी शब्द को जो शब्द के अंत में जोड़ा गया है, जो धातु के अंत में जोड़ा गया है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय किसे कहते हैं ये आप समझ चुके हो। धातु के हो चाहे शब्द के हो, तो धातु या शब्द के अंत में चाहे कोई वर्ण जोड़ो, चाहे कोई शब्दांश जोड़ो, चाहे कोई शब्द जोड़ो, कुछ भी हम जोड़ेंगे तो जो जुड़ने वाली चीज है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहते हैं। विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। जैसे मैंने इसको प्रकृति प्रत्यय, तो ये तो क्या होगी? प्रकृति होगी। अब ये क्या है? उपसर्ग, ये क्या है? प्रत्यय। तो जो बोलते हैं ना धातु रहित, जिसमें हम धातु नहीं मिलाते हैं, अब ये क्री क्या है? क्री प्रकृति। व्याकरणम की प्रकृति क्या है? व्याकरणम की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? क्री होगी। तो विभक्ति रहित अथवा उपसर्ग और प्रत्यय रहित जो मूल शब्द होता है, जो मूल धातु होती है, उसे हम बोलते हैं प्रकृति। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने राम, तो राम न तो कोई देखो शब्द है न कोई धातु है। राम के अंदर मैंने एक प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया मैंने राम के अंदर? पता है क्या आपको? राम शब्द के अंदर मैंने सु प्रत्यय लगाया है। अगर हम सु प्रत्यय नहीं लगाऊंगा तो राम क्या बनेगा? ये राम प्रकृति हो गई। राम क्या होगी? प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी सु प्रत्यय नहीं लगा है, और जब सु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनता है? विसर्ग, तब बनता है राम है। अब राम है कोई प्रकृति नहीं होती है, राम है कोई प्रकृति नहीं होती है। मैं यहां बना रहा हूं पठित्वा। अब पठित्वा की मूल प्रकृति क्या है? पठित्वा की जो मूल प्रकृति क्या हो गई? पट हो गई, क्योंकि हमने इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिया। अगर हम त्वा प्रत्यय निकाल लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकृति। मतलब किसी भी मूल शब्द जिसमें न तो कोई उपसर्ग हो न कोई प्रत्यय हो, उसे बोलते हैं प्रकृति। जो शुद्ध शब्द होता है, जो खरा शब्द होता है, उसे हम बोलते हैं प्रकृति। ठीक है? इसका मतलब दोबारा देखो आप, कि विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है? प्रकृति कहा गया है। और प्रकृति कितनी प्रकार की होती है? प्रकृति दो प्रकार की होती है। प्रकृति कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की प्रकृति हमारे सामने आई है। अब प्रकृति आप समझ चुके हो, प्रकृति किसे कहते हैं? शुद्ध शब्द को या शुद्ध धातु को प्रकृति कहते हैं। आप कंफ्यूज मत हो कि प्रकृति नया शब्द कौन सा आ गया। प्रकृति का मतलब होता है न तो उसके उपसर्ग लगा हो न उसके प्रत्यय लगा हो, बिल्कुल शुद्ध हो, जो अशुद्धता से परावा नहीं हो, जो मिश्रित शब्द नहीं हो, जो मिश्रित शब्द नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकृति। ठीक है? तो प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति दो प्रकार की होती है। प्रकृति के कितने भेद होते हैं? प्रकृति के दो भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? धातु। दूसरा भेद क्या है? प्रातिपदिक। देखो, पहला भेद क्या है? धातु, और दूसरा भेद क्या है? प्रातिपदिक। मैं इसको समझा रहा हूं आपके सामने। देखिए, प्रकृति के दो भेद हो गए। पहला भेद तो कौन सा हो गया है? धातु। और दूसरा कौन सा हो गया है? प्रातिपदिक हो गया है। तो देखो आप, प्रकृति के दो भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद तो हो गया धातु, और दूसरा भेद कौन सा हो गया? प्रातिपदिक। अब ये इनको ध्यान से समझना, मैं क्या चीज बता रहा हूं। धातु आप समझ चुके, जैसे मैंने कह दिया पठित्वा आ गया। अब पठित्वा की अगर हम प्रकृति देखेंगे तो पठित्वा की प्रकृति क्या निकलेगी? पठ निकलेगी। अरे भाई, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? पठित्वा में त्वा प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय अलग रहेंगे, क्योंकि पठित्वा के उपसर्ग तो है ही नहीं है। केवल पठित्वा में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, त्वा प्रत्यय। हमने उस त्वा प्रत्यय को अलग कर दिया, तो ये क्या बच गया? पठ। अब पठ क्या है? प्रकृति। और पठ कौन सी प्रकृति है? धातु प्रकृति। अरे पठ धातु ही तो हुई ना, जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम बोलते हैं धातु, और ये कौन सी प्रकृति हो गई? धातु प्रकृति हो गई। अब आ गया प्रातिपदिक। का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिक का मतलब होता है विभक्ति रहित शब्द, उपसर्ग रहित शब्द या प्रत्यय रहित शब्द, अर्थात शुद्ध शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक। क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक। जैसे ये क्या है? मानो मैंने लिख दिया रामात। मैंने क्या लिख दिया? रामात। अब रामात में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, रामात में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रामात में क्या जुड़ा हुआ है? रामात में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रामात में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? रामात के अंदर प्रत्यय हम देखते हैं तो रामात के अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है डसी।
मतलब पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति में जो प्रत्यय जुड़ता है वो कौन सा होता है? डसी। तो वैसे हम डसी प्रत्यय निकालेंगे तो शुद्ध शब्द क्या बचेगा? राम। क्या बचेगा? राम। तो राम क्या हो गया? प्रकृति। राम कौन सी प्रकृति हुई? राम प्रकृति कौन सी होगी? प्रातिपदिक। अब समझ चुके आप कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति दो प्रकार की होती है, धातु प्रकृति और प्रातिपदिक प्रकृति। जो प्रत्यय हमने निकाला यहाँ क्या बच गई? धातु, तो इसे हम क्या बोलते हैं? धातु प्रकृति बोलते हैं। और इसमें हमने प्रत्यय निकाला कौन सा? डसी। अरे संज्ञा शब्दों के जो उपसर्ग होते हैं, संज्ञा शब्दों के प्रत्यय होते हैं, वो संज्ञा शब्दों के कितने प्रत्यय होते हैं? जिसे हम सुप प्रत्यय बोलते हैं। तो सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है? सुप प्रत्ययों की संख्या अपने पास में 21 होती है। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 21। जो सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय तो आगे अपने लकारों के आगे जो इसमें होंगे उनकी संख्या 18 होती है। तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 18। और सुप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 21। सुप प्रत्यय लगते हैं संज्ञा शब्दों के और तिंग प्रत्यय लगता है क्रियापदों के, जिसे क्रियाएं बनती है, लकार बनता है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोबारा आप देखो कि इसे हम क्या बोल लेंगे? प्रकृति। इसे हम प्रकृति को क्या बोलेंगे? धातु प्रकृति। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रातिपदिक प्रकृति। तो प्रातिपदिक का मतलब होता है विभक्ति रहित शब्द। प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है? विभक्ति रहित शब्द को हम प्रातिपदिक बोलते हैं। विभक्ति रहित का मतलब यहाँ रामात के अंदर विभक्ति थी और राम क्या है? विभक्ति से रहित, क्योंकि राम में कोई विभक्ति नहीं होती है। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 होती है। राम के अंदर कोई विभक्ति नहीं है, तो हम राम को क्या बोलेंगे? प्रातिपदिक प्रकृति। ठीक है, अब प्रकृति के बारे में आप समझ चुके हो। दोबारा देखो, संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली हो गई धातु प्रकृति, दूसरी होगी प्रातिपदिक प्रकृति। धातु प्रकृति किसे कहते हैं? धातु प्रकृति मतलब पूर्ण क्रिया पद में से अगर हम कोई लकार निकाल ले, क्या निकाल ले? प्रत्यय निकाल ले, जैसे पठती है। अब ये मान लो आपने पठित्वा हो गया, अब पठित्वा में ये मान लो, अब ये मैंने क्या लगा दिया? पठती ले लिए, ये लो। तो पठती में से क्या निकाल दिया हमने? पढ़ती में हमने कौन सा प्रत्यय निकाला है? अगर हम लकारों के प्रत्यय देखेंगे तो तिप प्रत्यय हो गया। पढ़ती में कौन सा? तिंग प्रत्यय में से एक पहला प्रत्यय कौन सा था? तिप। तो पढ़ती में से हमने क्या निकाल दिया? माइनस कर दिया तिप, तो क्या बच गया? पठ। ये कौन सी प्रकृति हो गई? धातु प्रकृति। भाई लकारों की तो प्रकृति होती है, पठित्वा भी क्रिया है। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर, और पठित्वा भी क्रिया होती है और पढ़ती भी क्रिया होती है, दोनों क्रियाएं हैं। तो पठित्वा में से हमने क्या निकाला? त्वा निकाल दिया। पढ़ती में से हमने क्या निकाला? तिप प्रत्यय निकाला है। दोनों में से हमने प्रत्यय निकाला, तो धातु क्या बच गई? पठ। और इस पठ को बोलते हैं हम धातु प्रकृति। क्लियर है? आगे चलते हैं। धातु है प्रातिपदिकस्य वा पश्चात यस्य प्रयोगे क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। दोबारा सुन लो, धातु है, धातु के प्रातिपदिक सेवा अथवा प्रातिपदिक मतलब शुद्ध शब्द के पश्चात बाद में यस्य प्रयोग क्रियते, जिसका प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग किसके बाद में? धातु है, धातु के बाद में प्रातिपदिक सेवा अथवा प्रातिपदिक शब्द के बाद में, पश्चात का मतलब बाद में, यस्य प्रयोग क्रियते, जिसका प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग किया जाता है स प्रत्यय इति कथ्यते, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? धातु अथवा क्रिया प्रातिपदिक से वा पश्चात, धातु के बाद में अथवा प्रातिपदिक के बाद में यस्य प्रयोग क्रियते, जिसका प्रयोग किया जाता है, स प्रत्यय इति कथ्यते, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी धातु अथवा प्रातिपदिक शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पट का अर्थ नहीं होता है। इस पट को क्रिया बनाएंगे कब? जब इसमें या तो लगाएंगे त्वा तो होगा पटकर, या पट के अंदर लगाएंगे हम तिप प्रत्यय लगाएंगे तो होगा पटती। तो क्रियापद बना है, अर्थ वाला बना है। तो किसी क्रिया को अर्थ वाला बनाने के लिए हम उसमें प्रत्यय लगाते हैं। तो हमारा तात्पर्य है कि किसी भी धातु अथवा प्रातिपदिक शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसके अंत में जो कुछ भी शब्दांश जोड़ा जाता है, उसके अंत में जो कुछ भी वर्ण जोड़ा जाता है, उनके अंत में जो कुछ भी शब्द जोड़ा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। इतना आप क्लियर समझ चुकी। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कि प्रत्यय जो अपने देख लिए भी, इन प्रत्ययों के आगे जो अपन ले रहे हैं वो प्रत्यय सुप्रत्यय हो गया है। तो प्रत्यय देखो
कुल प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? हालांकि हमने कई जगह सुना कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यह कहना गलत है। यह कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। वैसे प्रत्ययों की जो प्रकार है, ये प्रत्यय अलग अलग 5 प्रकार से बांटे गए हैं। तो मैं आपके सामने ले लूँ कि प्रत्यय की 5 भेद कौन कौन से हैं। ये देखिए एक बार आप, ये लिया मैंने प्रत्यय। अब प्रत्यय को हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला प्रत्यय हो गया शब्दों के लगने वाला प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा हो गया? शब्दों के लगने वाला प्रत्यय। और दूसरा प्रत्यय कौन सा हो गया? धातु के लगने वाला प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा हो गया? शब्दों के लगने वाला प्रत्यय। और दूसरा प्रत्यय कौन सा हो गया? धातु के लगने वाला प्रत्यय। तो जो शब्दों के प्रत्यय लगता है, अब उन्हें कई बार बोलते हैं सुप प्रत्यय होता है। तो शब्दों के लगने वाला प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाता है पहला, दूसरा त्वरित प्रत्यय है और तीसरा स्त्री प्रत्यय है। तो शब्दों के लगने वाले प्रत्यय को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला प्रत्यय कौन सा हो गया? सुप प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा हो गया? त्वरित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? त्वरित प्रत्यय। और तीसरा प्रत्यय कौन सा हो गया? स्त्री प्रत्यय। तो शब्दों के लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला गया धातु के लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला धातु की जो प्रत्यय लगता है वो बोलते हैं तिंग प्रत्यय, और दूसरा जो धातु के प्रत्यय लगता है उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, ये ध्यान से देख लो आप कि प्रत्यय अलग अलग 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया है, शब्दों में लगने वाले प्रत्यय और धातु में लगने वाले प्रत्यय। तो शब्दों में लगने वाले प्रत्यय होता है पहला सुप, फिर त्वरित और स्त्री प्रत्यय, और धातु में लगने वाला प्रत्यय होता है तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय होता है। अब हम सुप प्रत्यय देखते हैं। हमने सुप प्रत्यय हम 6ठी क्लास से कक्षा 6 से पढ़ते हैं। जब संस्कृत चलती अपने कक्षा 5 तक संस्कृत नहीं चलती है, 6 के बाद संस्कृत चलती है, या कई स्कूलें हैं जहाँ पर पहले से संस्कृत चलती है, तो वहाँ पर सुप प्रत्यय पढ़ा दिए जाते हैं। क्योंकि जब राम शब्द हम देखते हैं, हम जब संज्ञा शब्द पढ़ते हैं, तो संज्ञा शब्दों को पढ़ने के लिए हमें सुप प्रत्ययों का आना आवश्यक होता है। तो सुप प्रत्यय लगते, जैसे राम है, मैंने आपको बताया पहले ही, राम के जब हम सुप प्रत्यय लगाएंगे, सुप प्रत्यय, तब बनेगा वो राम है। राम के अगर हम ओ प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है रामो। राम के अगर हम जस लगाते हैं तो बनता हो रामा है। तो मतलब राम है, रामो, रामा जो बना है, तो इनके जो प्रत्यय लगते हैं, इन प्रत्ययों को हम क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय बोलते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? सुप प्रत्ययों की संख्या कुल मिलाकर के 21 होती है। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि विभक्तियां कितनी होती है? विभक्तियां 7 होती है। 7 विभक्तियों में अगर हम 3 लेंगे तो 7 21, 21 सुप प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय में बोलता हूँ एक बार आपके सामने। सु ओ जस, अम ओट सस, टा भ्याम बिस, डे भ्याम व्यस, डशी भ्याम व्यस, डस ओस आम, डी ओस सुप। तो मतलब सु से लगा करके पै तक जो पूरा सुप प्रत्यय है, इसको हम सुप प्रत्यय बोलते हैं। शुरू कहाँ से होता है? सु से, और लास्ट में इसका अंत कहाँ होता है? पै पे होता है। तो सु से लगाकर पै तक इस प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय बोलते हैं। सुप प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? प्रातिपदिक शब्दों के लगाए जाते हैं जिनसे विभक्तियां बनती हैं। सुप प्रत्यय किसके लगते हैं? शब्दों के लगते हैं जिनसे विभक्तियां बनती है, संज्ञा शब्द बनते हैं, सर्वनाम शब्द बनते हैं। अब आ गया त्वरित प्रत्यय होता है। त्वरित प्रत्यय भी शब्दों के लगता है। किसके लगता है? शब्दों के लगता है, और इनसे विशेषण शब्द बनते हैं। और अब आ गया अपनी कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय आ गया। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के लगते हैं और उनको स्त्रीलिंग के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय आ गया। तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? धातुओं के लगने वाला वह प्रत्यय जो धातुओं के लगने वाला वह प्रत्यय जो लकारों का निर्माण करता है। धातु के लगने वाला वह प्रत्यय जो लकारों का निर्माण करता है, वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। और तिंग धातु के लगने वाला वह प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय के अतिरिक्त होता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि धातु के लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्यों? धातु के लगने वाला प्रत्यय तिंग प्रत्यय नहीं कहलाएगा, तिंग प्रत्यय भी कहलाएगा। तो यह परिभाषा पूर्ण रूप से गलत हो सकती है कि धातु के लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय ही कहलाएगा। धातु के लगने वाला वह प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय के अतिरिक्त होता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और धातु के लगने वाला वह प्रत्यय जो लकारों का निर्माण करता है, वो तिंग प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? समझ चुके आप? तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है।
तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है, जो 9 तो होते हैं परस्मैपदी धातु में और 9 होते हैं आत्मनेपदी धातु में। परस्मैपदी धातु में जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो मैं बोल देता हूं आपको। ती से लगाकर ग तक प्रत्यय आएंगे। पहला होता है तिप, थस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये 9 तो हो गए परस्मैपदी। और 9 आत्मनेपदी के कौन कौन से हैं? तय, आताम, झय, थास, आयाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। महिंग में गया। देखो शुरू कहाँ से होता है? टिप प्रत्यय शुरू तो होता है कहाँ से? टिप से। और खत्म कहाँ हो रहा है? महिंग। तो ग पे खत्म होता है, तो इस प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं? तिंग प्रत्यय बोलते हैं। क्या? तो ऐसे शुरू हो जाता है और ग पे खत्म होता है, तो इस प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं? तिंग प्रत्यय बोलते हैं। और तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? सुप प्रत्यय की संख्या 21 होती है। ये हम समझ चुके हैं। क्लियर है? अब अपन जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो प्रत्यय मैं आपको बता देता हूं। हम अपन पढ़ेंगे इसके अनुसार, किसके अनुसार? कृदंत प्रत्यय। जो अपने कोर्स में है उस कोर्स के हिसाब से प्रत्यय पढ़ेंगे। और कोर्स के हिसाब से मैं देखता हूं आपके सामने जो प्रत्यय है वो सुप और सुप प्रत्यय नहीं आएगा अपने पास में। तिंग प्रत्यय भी अपने कोर्स में नहीं है। जो अपने अब बोर्ड परीक्षा में या जो प्रतियोगी परीक्षा में अभी जो प्रत्यय आने वाले हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखिए अपन पढ़ेंगे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहली चीज तो ये तो आप समझ चुके हो। कृत प्रत्यय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय धातुओं के लगते हैं लेकिन लकारों के अतिरिक्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। दोबारा परिभाषा, धातु के लगने वाले वे प्रत्यय जो धातु के लगने वाले वे प्रत्यय जो किसके अलावा होते हैं? किसके अलावा होते हैं? तिंग प्रत्यय के अलावा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। अब देखो एक चीज, कृत प्रत्यय का लगेंगे? धातु के लगेंगे लेकिन लकार नहीं होंगे। और मैंने ले लिया अंत। क्या ले लिया मैंने? अंत ले लिया। अंत का मतलब हो गया, पर ये प्रत्यय कहाँ लगेगा? अंत में लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं पठित्वा। अब पठित्वा को अलग अलग करेंगे तो इसमें से क्या निकाला हमने? पठ और त्वा प्रत्यय निकाल लिया। ठीक है ना? अब ये त्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय को हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है? अब ये कृत प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है? धातु के अंत में। तो मतलब जो कृत प्रत्यय होता है वो अंत में लगता है। तो अंत में लगने के कारण इस शब्द को वो क्या बना देगा? इस शब्द को बनाएगा वो कृदंत। क्या बना देगा? कृदंत। जो पठित्वा शब्द है वो कृदंत शब्द है। कृदंत क्यों है? क्योंकि पठित्वा के अंत में क्या लगा हुआ है? कृत। तो कृत कहाँ लगा हुआ है? पठित्वा में कृत कहाँ लगा हुआ है? अंत में लगा हुआ है। तो पठित्वा में कृत अंत में लग गया तो हम पठित्वा को क्या बोलेंगे? कृदंत बोलेंगे। राम शब्द है, राम के अंत में क्या लगा हुआ है? सुप प्रत्यय। तो हम राम को, राम है को हम क्या बोलेंगे? सुबंत बोलेंगे। राम को हम क्या बोलेंगे? सुबंत बोलेंगे, क्योंकि इसके अंत में सुप प्रत्यय हैं, इसके अंत में कृत प्रत्यय हैं। तो हम पठित्वा को बोलेंगे कृदंत। जिसके अंत में तिंग प्रत्यय होगा उसे हम बोलेंगे तिंग प्रत्ययांत, इसे हम बोलेंगे कृत प्रत्ययांत। ठीक है? अब कृत प्रत्यय की एक छोटा सूत्र है। वो कृत प्रत्यय का सूत्र क्या है? देखो आप, कृत प्रत्यय का सूत्र है क्रय। ये कृत प्रत्यय का सूत्र मान लो या कृत प्रत्यय की परिभाषा मान लो। इसकी कैसे समझेंगे हम? इसको समझ, देखो आप अलग अलग टुकड़े करते हैं। कृत, ये तय निकल गया इसमें, तो यहां पर ए बच गया, तो ये क्या हो गया? ऐतिंग। क्या हो गया? ऐतिंग हो गया। अब कृत प्रत्यय, ऐतिंग का मतलब तिंग के अलावा। तो धातु के लगने वाला वह प्रत्यय जो तिंग के अलावा हो, जो तिंग के बिना हो, क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। ऐतिंग का मतलब समझ गए ना आप? तिंग आगे लग गया ए, नाम, नाम का हो गया नाम, जिसका कोई नाम नहीं हो। तो जहां पर तिंग नहीं हो लेकिन लगे किसके? धातु के लगे, वो प्रत्यय क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय समझ गया आप? कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृदंत प्रत्यय नहीं होता है, कृदंत प्रत्यय से बनने वाला शब्द होता है। कृदंत
प्रत्यय से बनने वाला जो कस प्रत्यय लगता है जिस शब्द के, उस शब्द को वो प्रत्यय जुड़ करके उसको हम कृदंत बना देते हैं। पठनीयम कृदंत है, पठित्वा कृदंत है, गत्वा कृदंत है, गत है कृदंत है, क्योंकि इनमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। राम है सुबंत है, रामम सुबंत है, मति है सुबंत है, ये सुबंत है क्योंकि इनके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ है। पठति तिगंत है क्योंकि इसमें तिप प्रत्यय लगा हुआ है। समझ चुके आप? जिनके अंत में जो प्रत्यय लगता है वो उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज अपना मेन प्रत्यय हुआ कित और कित्वतु। दो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं हम आज, कित और कित्वतु प्रत्यय, दो प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन कौन से? कित और कित्वतु प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों को ध्यान से देखो आप, कित प्रत्यय और कित्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दो प्रत्यय अपने सामने, कित और कित्वतु, दोनों प्रत्यय भूतकाल के लिए आते हैं। कित प्रत्यय का प्रयोग और कित्वतु प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? भूतकाल के लिए किया जाएगा। इसको हम ध्यान से देखेंगे और बाकी इसके उदाहरण पूरे नोट्स में दिए हुए हैं, समझना जरूरी है। केवल एक आज जो हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? कित और कित्वतु, दो प्रत्यय पढ़ेंगे। तो कित को बोलते हैं हम तय प्रत्यय, इसको बोलते हैं हम तवतु प्रत्यय। तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय कौन से काल के लिए प्रयोग किए जाएंगे? भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय कौन से काल के लिए प्रयोग किए जाएंगे? भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये समझ चुके अपन? अब देखो, तय प्रत्यय नंबर 1 हो गया, तवतु प्रत्यय नंबर 2 हो गया। इन प्रत्ययों को पढ़ने के पहले एक छोटी सी 4 लाइन गाय माता के रूप में सुना देता हूं आपको आज। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को खड़ा किया, गौ माता है जिसने पाल पोष कर बड़ा किया, गौ माता है जिसकी चर्चा जीवन भर में व्याप्त हुई, गौ माता है जिसकी चर्चा जीवन भर में व्याप्त हुई, गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई, गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई, गौ माता है जिसके निज दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते हैं, गौ माता है जिसके निज दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते हैं। और कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते हैं, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते हैं। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे, शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे। जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहाँ पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो वहाँ देव वहाँ बसते हैं, देव वहाँ जा बसते हैं। जिस घर में गौ माता हो घर फूलों का फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते, और गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते, गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। तो गोधन का वध करने वाले द्रोही कंस कहते हैं, गोधन का वध करने वाले द्रोही कंस कहलाते हैं, और गोपालक के घर में बंसी नटवर श्याम बजाते हैं, गोपालक के घर में बंसी नटवर श्याम बजाते हैं। अपना आज का प्रत्यय कौन सा? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम भूतकाल के लिए, फटाफट समझ लीजिए एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। कत प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों, तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों मैं विशेषता बता देता हूँ। तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय हैं, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कौन सी? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। और निष्ठा सूत्र से तय और तवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ के लिए आते हैं। प्रश्न आ सकता है कि तय प्रत्यय और तवतु प्रत्यय किस काल के लिए होते हैं? तो इनका उत्तर होगा कि भूतकाल के लिए आते हैं। पास्ट टेंस के लिए मान लीजिए आप, तय प्रत्यय में कै की इत संज्ञा हो जाती है, जो कत प्रत्यय है इस कै प्रत्यय में कै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा, और क्या शेष बचेगा? तय। इत संज्ञा का मतलब आप लोग समझते हैं क्योंकि आपने मैसूर सूत्र पढ़ लिया है। तो तय प्रत्यय में
तय की इत संज्ञा हो जाएगी, कै की इत संज्ञा होकर के केवल तय शेष बचेगा, कै की इत संज्ञा होकर क्या शेष बचेगा, तय बचेगा। इसके रूप है वो पूरे बताऊं कैसे लेंगे। और इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए किया जाता है। तब तू प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाच्य के लिए किया जाता है, कर्मवाच्य के लिए और भाववाच्य के लिए किया जाता है। तब तू प्रत्यय में भी कैकी और उकी, कैकी और उकी इस संज्ञा होकर के केवल तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है, केवल तवत शेष बचता है। और तब तू प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य के लिए किया जाता है। तब तू प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाच्य के लिए किया जाता है, कृतवाच्य के लिए किया जाता है। तो कत और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। कत प्रत्यय, तय प्रत्यय का प्रयोग और तवतु प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में, ये पुल्लिंग के काम भी आता है, ये स्त्रीलिंग के काम भी आता है और नपुंसकलिंग में इनके रूप चलेंगे। तय प्रत्यय के और तवतु प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तय प्रत्यय के रूप कैसे चलते हैं, तय प्रत्यय के रूप पुल्लिंग के अंदर चलते हैं राम के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा के समान और नपुंसकलिंग में चलेंगे फल के समान। किसके, तय प्रत्यय के। और तवतु प्रत्यय के रूप होते हैं, तवतु प्रत्यय के रूप पुल्लिंग के अंदर चलेंगे भवत के समान, भवत जो तय प्रत्यय है इसके रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, राम के समान, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, रमा के समान और नपुंसकलिंग में चलेंगे फल के समान। जो तवतु प्रत्यय है इसके प्रयोग पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, भवत शब्द के समान, कैसे चलेंगे, भवत के समान। स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे, नदी के समान चलेंगे, नदी के समान। और नपुंसकलिंग में चलेंगे जगत के समान। ये लिख लो आप, तीनों लिंगों में चलते हैं। राम, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान। तवतु प्रत्यय के शब्द है पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में चलते हैं जगत के समान चलते हैं। जैसे इसका बनता है, मान लो पठित है, क्या बनता है, पठित है, पठितो पठिता है, राम है, रामो रामा है, रमा रमे रमा है। तो पठिते पठिता रमा, पठिता पठिते पठिता है। इसका फलम पठितम पठिते पठितानी। इसका भवान है, क्या चलता है, भवत, तो भवान के समान चले गए। तो पठितवान पठितवंतो पठितवंत है। इसका पठितवती पठितवत्यो पठितवत्य है। इसका पठितवत पठितवती और पठितवंती। इसका समान जगत के समान चलता है, जगत जगती जगंती, ठीक है ना। तो इसके समान जगत के समान और जगत शब्द के रूप आपके पास में लिखे हुए हैं। अब इनके हम 2-2 4-4 5-5 उदाहरण भी देख लेते हैं, बाकी पूरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट मिलेंगे ये तो। जैसे गम धातु है, अब गम धातु के हमें प्रत्यय कौन सा लगाना है, कित प्रत्यय लगाना है, तो शब्द क्या बनेगा, ये गतः बनेगा, ठीक है, गतः, राम के अनुसार चल गया। इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, गता बन जाएगा, रमा के समान। ये बन जाएगा गतः है, गतौ गता है। ये बनेगा गता गते गता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में इसके समान चलते हैं और नपुंसकलिंग में चलते हैं गतम। तो गम धातु से लिख धातु से क्या बनेगा, मैं आपको 3-4-5 बोल देता हूँ। लिख से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिखित है। ये क्या बनेगा, लिखिता। दृश्य से दृष्ट है और वच से उक्त है, पा से पीत है, नम से नत है, घ्या से ज्ञात है, चिद से छिन्न है, वह से उड है, अस से भूत है, भू से भी भूत है, श्रु से श्रुत है, ग्रह से ग्रहित है, कृ से कृत है, पत से पतित है, स्था से स्थित है, नस से नष्ट है। ये रूप मैंने आपको 15-20 बोल दिए, 2-4 और देख लो आपसे। आ और नी मिलाएंगे तो आनीतः बन जाएगा, आद और गम मिलाएंगे तो आगतः बन जाएगा। प्रच से पृष्ठ है, दह से दग्ध है, भिद से भिन्न है, वस से उषित है। कित के रूप है। अब कित्वतु प्रत्यय के जो हैं इनका प्रयोग कैसे करना है, तो बात के जब इनके वाक्य बनेंगे तो पूरे प्रत्यय के पढ़ने के बाद में बोर्ड के अंदर प्रश्न कैसा बनेगा ये समझाया जाएगा। अब आता है कत्वतु प्रत्यय। तो तवतु प्रत्यय केवल कृतवाच्य के लिए, जो कृतवाच्य होता है जहां पर कर्ता की पहली विभक्ति होती है और कर्म की दूसरी विभक्ति होती है, उसके उस वाच्य को हम बोलते हैं कृतवाच्य। अभी जो हमने तय प्रत्यय पढ़ा है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगता है, जहां पर कर्ता की तीसरी विभक्ति होती है और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, उसके अनुसार तो ये चलता है। तो ये तो कर्म के अनुसार हो गया ना, ठीक है ना। अब ये जो तवतु प्रत्यय है
इस तवतु प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य में होता है। जैसे कृ से लगा दिया हमने तो कृत से बन गया कृतवान, घ्या से बन गया घ्यातवान। अब कृतवान फिर कृतवंतो, कृतवंत है ये मैंने बता दिया आपको कि राम के समान, भगवत के समान चलेगा, और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेगा, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेगा। ये आप आगे बढ़ा सकते हो। तो जैसे मान ली कृ से बन गया कृतवान, ज्ञा से बन गया ज्ञातवान, कृ से कृतवान, मृ से मृतवान, त्यज से त्यक्तवान, दूह से दुग्धवान, तप से तपतवान, वह से ऊढ़वान, छिद से छिन्नवान, वप से उप्तवान, भिद से भिन्नवान, स्मर से स्मृतवान, पट से पठितवान, और हस से हसितवान, शिक से शिक्षितवान, लिख से लिखितवान, घ्रा से घ्रातवान, पास से पितवान, नम से नतवान, हृ से हृतवान, त्रा से त्रातवान, स्था से स्थितवान। ये प्रत्यय आपको नोट्स के अंदर पूरे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण भरे हुए नोट्स के अंदर, तो आप इनकी चर्चा कर सकते हो। हमारे आज 2 ही प्रत्यय थे, तय और तवतु, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल प्रत्यय हैं। इनको आप समझने का प्रयत्न कीजिए, और इनके उदाहरण अगर आप मंगाना चाहें तो उदाहरण हमारे पास के अंदर और मौजूद हैं, आप मंगा सकते हो। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।